स्क्रीन शॉट है ना सभी को? एक बार चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं ना अभी, क्योंकि दूसरा मैथ भी तो करना है, थर्ड वन रियल भी है ना। और आज ज्योति बता रही थी कि तुम्हारे जनवरी के लास्ट तक एग्जाम होंगे, तो जल्दी से करते हैं। देखो ये दो थ्योरम तुम स्किप कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो ना तो ये आई हुई है और ना ही ये आई हुई है, तो इन दो को स्किप कर सकते हो। हमारी यहाँ तक तो हो ही गई थी दिस वन, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। आई थिंक मैंने अपलोड कर दिया यहाँ तक तो सारी। तो अब उस पे आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे। तो सभी के पास बुक है ना? अभी मैंने वैसे पीडीएफ नहीं बनाई है, मेरे पास बुक आ गई है। तो जिन सभी के पास बुक होगी तो वो बुक में देखो अपनी, ठीक है? हम आगे करते हैं। देखो, तो मैं देखो अपनी एक्सरसाइज 3.2 है। 3 पॉइंट, अब इसको क्या हो गया? अरे हम्म, हाँ ज्योति ये भी है, ठीक है। तो देखो भाई 3.2 एक्सरसाइज मतलब अपनी 3.1 तक हो गई है। दैट इज हमें ये पता चल गया कि हम होमोमॉर्फिज्म को कैसे, मतलब डेफिनेशन क्या होती है और हम उसको कैसे डील करेंगे। तो वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द 3.1 एक्सरसाइज इज दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, लाइन वाला लूं क्या? थोड़ा अच्छा सा लगेगा देखने में, है ना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। मतलब इस चैप्टर में से अगर जैसे होता है ना कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, तो वो इसकी ही है। देखो तो अब हम अपने आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये वाली थ्योरम कर ली है। तो देखो अभी 3.2 में ना सबसे पहले तो डेफिनेशन वापस से ऑटोमॉर्फिज्म की दे दी ताकि तुम एक बार रिकैप कर सको। तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या बताया था हमने, क्या होता है? कौन बताएगा? बुक में नहीं देखना, हमने पहले किया है ना जब चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही थी। क्या होता है ऑटोमॉर्फिज्म? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। होमो प्लस वन वन प्लस वन टू। हाँ महक नहीं करनी, सेकंड और थर्ड थ्योरम नहीं करनी है। तो देखो क्या कहा है, जैसे कि गरिमा भी कह रही है कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और क्या कहा है, वन वन और प्लस वन टू, है ना गरिमा? बट ये तो आइसोमॉर्फिज्म होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म? बताओ। शाबाश गरिमा, ट्राई करो। डिफरेंस क्या था दोनों के बीच में? बोलो।
नहीं पता? देखो, अगर f हमारा g से लेके g डैश ऐसा है तो आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अगर हमारा ग्रुप सेम हो जाए इधर भी और इधर भी, मतलब कि अगर मैं कह दूं कि g इज इक्वल टू g डैश है, तो ऑटो का मतलब क्या है कि वो खुद पे ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर फंक्शन f g से g है और यही तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस ऑन टू। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म में ग्रुप कैन बी डिफर, ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होगा, ग्रुप हमारे सेम होते हैं। क्लियर है? तो ये डिफरेंस है। अब हमारे पास क्या होंगे, दोनों साइड ग्रुप है ना, सेम होंगे, तो हम बोल देंगे हमारा ऑटोमॉर्फिज्म। क्लियर? तो अब देखो ग्रुप एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना गरिमा, समझ आ गया ना? चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं देख रही हूँ। हाँ, फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या कहा है इसने कि अब हमने जी लिया है z, मतलब कि वही अपना जो मतलब z इंटीजर्स होता है। शो दैट द मैपिंग फ्रॉम z टू z such that f of x is equal to minus x. We have to show this is a automorphism. मतलब मैपिंग हमें क्या दी है, एग्जांपल 1 ग्रुप हमें क्या दिया है z, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही होता है ग्रुप, है ना? तो f हम कहां से कहां तक लेंगे, g से g, या फिर कह दो कि z से z तक। और उसने मैपिंग कैसे डिफाइन की है, f of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। अब हमें ये दिखाना है कि ग्रुप तो सेम दे ही दिया, अब हमें दिखाना है कि ग्रुप अगर सेम दे रखा है तो ये क्या बनना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 और प्लस ऑन टू, मतलब ये सारे दिखाने हैं अपने को। क्लियर? और देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन आया हुआ है गरिमा, तो अगर तुम्हारा मन करे तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, ज्यादा मत करना। क्योंकि इसके ना थ्योरम्स ही ज्यादा आती हैं, तुम देखना अभी जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में भी ज्यादातर यही आए थे, अपनी थ्योरम से आई थी ना, तो इसी तरह से इसमें भी यही है कि ज्यादातर तुम्हारी ये थ्योरम से आएंगी जो कि एग्जांपल्स में ही गिवन है। नहीं मतलब वो मैं बता दूंगी कि कहाँ से एक्सरसाइज के आ सकते हैं, थर्ड चैप्टर की करने की जरूरत नहीं है इतनी, इसके इसमें से ही आते हैं। तो देखो अब हमें दिखाना है होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 और ऑन टू। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, ऐसे दिखा दो, f ऑफ x o y इज इक्वल टू f ऑफ x स्टार f ऑफ y। तो अब तुम्हें पता है कि o भी प्लस है और स्टार भी प्लस है, क्योंकि ग्रुप दोनों साइड सेम है और दोनों का ऑपरेशन क्या दे रखा है, प्लस, है ना? तो हम यहाँ पे ये प्रूव करना है f ऑफ x प्लस वाई शुड इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। तो ये तो हो ही गया। देखो यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई निकालो, f ऑफ x प्लस वाई क्या आएगा, बाय दिस डेफिनेशन बस नेगेटिव ही करना है ना, जो भी अंदर नंबर है उसका नेगेटिव कर दो, तो माइनस x प्लस वाई। अब तुम ये निकालो f ऑफ x प्लस f ऑफ y, f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ x, f ऑफ y की वैल्यू भी कितनी है, माइनस ऑफ y, तो माइनस कॉमन ले लो, आ गया ना इक्वल। इजी है ये। अब 1 1 दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, वो भी ऐसे ही इजी है। तो देखो 1 1 और दिखाते हैं। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम इमेज इज इक्वल लेके चलते हैं, इनवर्स इमेज इक्वल दिखाते हैं ना, तो हम लेके चलते हैं, मान लो f of x is equal to f of y. Now you have to show that x is equal to y. तो f of x की वैल्यू क्या है, माइनस x, f of y क्या है, माइनस y, माइनस से माइनस कट गया, x is equal to y आ गया, हो गया 1 1। ऑन टू और दिखा दो, ऑन टू में क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट की इनवर्स इमेज मिलनी चाहिए। अब तुम कोई भी नंबर लो, जैसे तुमने क्या किया, देखो इधर भी z है और इधर भी z है ना, ग्रुप ऐसे दे रखा है z से z तक। अब इधर कोई भी एक नंबर लो तुम, तो कोई भी इधर नंबर लोगे तो क्या होगा, वो इंटीजर्स में से आएगा। सपोज तुमने कोई भी एक नंबर लिया x, जो कि तुम्हारा क्या आ रहा है, इंटीजर्स में से आ रहा है, इस वाले इंटीजर में से।
अब तुम खुद ही बताओ कि कोई भी अगर इंटीजर ले रहे हो तो उसका अगर तुम नेगेटिव करोगे तो वो भी इंटीजर में ही जाएगा ना, इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर ही होता है। तो अगर तुमने यहाँ पे कोई भी एक एक्स लिया तो इसका नेगेटिव तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। इनवर्स इमेज का मतलब यही है। अब तुम इसकी इमेज निकाल के देखो, इसकी इमेज क्या आएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स। डेफिनेशन क्या कह रही है, देखो ये रही, अंदर कोई भी नंबर होगा तो उसका नेगेटिव कर दो ना, तो इसका नेगेटिव करोगे तो एक्स मिलेगा। इसका मतलब मुझे एक्स की इनवर्स इमेज मिल गई ना यहाँ पे, है ना। तो अगर तुम यहाँ पे एक्स ले रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें माइनस एक्स पक्का मिलेगा। इसका मतलब हर एक एलिमेंट की नेगेटिव वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्ट करती है तो वो क्या बन गई, उसकी इनवर्स इमेज। क्लियर। तो ये तो आसान था, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना। नेक्स्ट देखो, सेकंड एग्जांपल में क्या कहा है, एग्जांपल सेकंड, जीपीएन एबिलियन ग्रुप, ठीक है, एबिलियन दे दिया। और क्या कहा है, एफ जी से जी इस तरह से डिफाइन किया है, सेम ही है ये, बट इसमें एफ ऑफ एक्स को ऐसे डिफाइन कर दिया, ऐसे एक्स की पावर -1। शो दैट एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, वही मतलब इसके जैसे, ये देखो इसमें माइनस एक्स था, इसमें क्या है, ये है इनवर्स है। तो ये ऐसे भी देखो, प्लस का इनवर्स क्या होता है, अगर प्लस के विद रिस्पेक्ट टू तुम किसी भी एलिमेंट का इनवर्स देखो तो उसका नेगेटिव ही आता है ना। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन यही है, बट ये थोड़ा जर्नल हो गया और ये थोड़ा पर्टिकुलर था पहले वाला, है ना, इसलिए। तो देखो फटाफट से, अब हमें वही दिखाना है कि दिस इज होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 एंड ऑन 2। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स वाई को दिखाना है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई, बीच में ये कोई जरूरी नहीं है डॉट हो, मतलब कुछ यहाँ पे ओ होगा और यहाँ पे स्टार, इस तरह से। देखो अब चलो करते हैं, एफ ऑफ एक्स ओ वाई क्या आएगा, डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट है ना तो उसका इनवर्स ले लो, ये कह रही है डेफिनेशन। हाँ वही तो कह रही हूँ ना मैं, कि ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, पर्टिकुलर केस है, और ये केस क्या है, जर्नल है ना। ये तो हमने एक एग्जांपल से समझाया, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि जी कोई भी एबिलियन ग्रुप ले लो और अगर तुम उसका इनवर्स लोगे तो वो हमेशा ही ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा, मैं वही तो कह रही हूँ। अगर इस एग्जांपल का अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर केस लेना तो एग्जांपल नंबर 1 है ना, ठीक है ना ज्योति। देखो अब तुम क्या करोगे, इसने क्या कहा है, अंदर वाला जो भी एलिमेंट है उसका इनवर्स ले लो, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक्स ओ वाई का इनवर्स लिया हमने। अब इनवर्स को कैसे ओपन करते हैं, पहले पीछे वाला आएगा फिर आगे वाला आएगा, कर दो, y इनवर्स और x इनवर्स। अब यहाँ पे ना ऑपरेशन सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों साइड ग्रुप सेम ही तो है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मतलब क्योंकि स्टार भी तो ओ ही है ना, क्योंकि ग्रुप सेम है, तो इस वजह से जस्ट अ सेकेंड। देखो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो क्योंकि ग्रुप हमारा एबिलियन दे रखा है, तो एबिलियन में क्या होता है कि या तो ये लिख लो या ये लिख लो, इक्वली है बस। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, एक्स इनवर्स को एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स दे रखा है ना क्वेश्चन में देखो, और ओ फिर वाई को क्या लिखोगे, एफ ऑफ वाई इनवर्स। तो यही तुम्हें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू दिस। मैं वही कह रही हूँ बिल्कुल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा जर्नल दिखाना है तुम्हें, ठीक है।
अब 1 1 और ऑन टू की बात आती है। 1 1 देखो, वही f of x इज इक्वल टू f of y लेके चलो, यू हैव टू शो x इज इक्वल टू y। तो ये क्या आएगा, x इनवर्स, और ये क्या आएगा, y इनवर्स। अब बताओ कैसे प्रूव करोगे कि x इज इक्वल टू y है, बताओ क्या कर सकते हो। हाउ कैन यू प्रूव दैट x इज इक्वल टू y? दोनों साइड इनवर्स ले लो ना, ऐसे कर सकते हो। हाँ, क्या करो, दोनों साइड इनवर्स ले लो, तो क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू y आ जाएगा। इसी तरह से ऑन टू को दिखाना है। ऑन टू में क्या होता है, अगर कोई भी तुमने एलिमेंट लिया ग्रुप में से, सपोज तुमने कोई भी एक एलिमेंट लिया है x बिलोंग्स टू ग्रुप, और तुम्हें पता है कि उसका इनवर्स भी तो ग्रुप में होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप। अब f ऑफ x इनवर्स निकालो, f ऑफ x इनवर्स बाय दिस प्रॉपर्टी। देखो डेफिनेशन ही क्या दे रखी है ये वाली, कि अगर कोई भी एलिमेंट होगा उसका इनवर्स कर देना है। तो तुम्हारे पास इसका अगर तुम फंक्शन निकालोगे तो x इनवर्स का इनवर्स आएगा ना, दैट विल बी x। तो इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑन टू भी होगा। ठीक है, इस तरह से। क्या हो रहा है, ये लेफ्ट क्यों कर रहे हैं ऐसे? चलो क्लियर है ना। आइडेंटिटी तो तुम दिखा सकते हो बहुत आसानी से, आइडेंटिटी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि अगर तुम्हारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है तो यू कैन शो दैट इट विल बी ऑटोमॉर्फिज्म। फोर्थ और देखो देखो, अच्छा रियल नंबर दिया है, चलो एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कहा उसने, जी बी ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो ध्यान से, सिर्फ पॉजिटिव बोला है, तो ग्रुप है हमारा पॉजिटिव आर एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और वही फिर एफ ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर। तो करते हैं वही, पहले तो तुम्हें क्या दिखाना है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई शुड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप मल्टीप्लीकेशन का है ना, इसलिए यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे भी डॉट ही आएगा, है ना, इस तरह से। तो अब देखो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या आएगा, इसका स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स वाई का स्क्वायर। और ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्योंकि डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में तुम्हें पता है कि एक्स वाई की मल्टीप्लाई तुम एक्स वाई से कर रहे हो, तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो ये हमारा आ गया, होमोमॉर्फिज्म तो हो गया। 1 1 के लिए वही करोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ऐसा, वैसे तो ऐसा हो सकता है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, बट यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए हैं, दैट मीन्स नेगेटिव कैन नॉट हैपन, है ना, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव को हटा दें, तो x इज इक्वल टू वाई आ गया। इसी तरह से ऑन टू में देखो तुम, अगर तुमने कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिया है ना, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज a लिया है, बिलोंग्स टू r प्लस, तो तुम खुद ही बताओ कि उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी तो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा ना, और उसका स्क्वायर रूट भी डिफाइन हो सकता है। अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर नहीं देता, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा दे देता, तो वो ऑन टू नहीं बनता। तुम्हें पता है कि अगर तुम कोई भी रियल नंबर लोगे तो ऐसा थोड़ी है कि उसका स्क्वायर रूट हमेशा ही रियल नंबर आता है। नेगेटिव नंबर्स का रियल स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते ना तुम, रियल नंबर्स में कॉम्प्लेक्स आते हैं ना, समझ रहे हो। अगर तुमने -1 लिया, उसका तुम स्क्वायर रूट करोगे तो दैट विल बी आयोटा, और वो हमारा रियल नंबर्स में नहीं होता, इसलिए उसने पॉजिटिव दिया है, कुछ सोच समझ के ही दिया है उसने। ठीक है, अब पॉजिटिव रियल नंबर्स का तुम स्क्वायर रूट कर सकते हो, और जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा और रियल नंबर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। दैट्स व्हाई
अब हम क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट की हम इमेज निकालेंगे तो वी विल गेट ए। ठीक है, इसलिए ये हमारा बन गया ऑन टू भी। तो ये है होमोमॉर्फिज्म के लिए, ये है 1 1 के लिए, एंड दिस इज फॉर ऑन टू। क्लियर? ओके, तो ये हमारा फोर्थ एग्जांपल हो गया है। फिफ्थ और देखो, फिर हमारे मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म वाला बेसिक पार्ट क्लियर हो जाएगा। पहले ये ना सिखा रहा है कि ऑटोमॉर्फिज्म निकालते कैसे हैं। फिफ्थ देखो, एबिलियन ग्रुप कहाँ है, ऑफ ऑर्डर एन, तो जी है हमारा एक एबिलियन ग्रुप, एबिलियन, एंड ग्रुप का ऑर्डर हमें गिवन है एन। m इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m और n का जीसीडी 1 है। तो कोई भी एक नंबर दिया है m जिसका n के साथ जीसीडी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सपोज कोई भी ग्रुप है, सपोज मैंने तुम्हें कहा कि g इज एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो एक मैंने तुमको m दिया जो कि 3 है। अब तुम्हें पता है 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 और 4 का जीसीडी 1 है। इस तरह से दे रखा है कुछ। ठीक है, आगे क्या कहा है, प्रूव दैट f of x is equal to x की पावर m will be ऑटोमॉर्फिज्म। मतलब कि सिर्फ वही पावर करनी है जिसका इस ऑर्डर के साथ कोई रिलेशन ना हो, मतलब किसके साथ कुछ कॉमन ना हो, है ना। जीसीडी 1 दे रखा है ना, दैट मीन्स m और n के बीच में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। हमें क्या दिखाना है कि अगर मैं उसको x की पावर्स में कर दूंगी ना, दैट विल फॉर्म ए ऑटोमॉर्फिज्म। तो चलो शो करते हैं, देखो। पहले तो होमोमॉर्फिज्म ही दिखाते हैं ना, फर्स्ट पार्ट इज होमोमॉर्फिज्म। देखो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या दिखाओगे कि f ऑफ x इंटू वाई विल बी इक्वल टू f ऑफ x f ऑफ y, है ना। बीच में मतलब जो भी ऑपरेशन होंगे, बट क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना तो यहाँ पे भी अगर o होगा तो यहाँ पे भी o होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊं तो यहाँ पे भी डॉट होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली मतलब जो भी ऑर्डर होगा ना वही है। तो यहाँ पे अगर मैं ओ लगाती हूँ तो यहाँ पे भी ओ ऑपरेशन, स्टार लगाना तो स्टार लगा दो, डजंट मैटर। तो f ऑफ x को y को सोल्व करते हैं, x y। इसका मतलब क्या है कि x और y की पावर m आएगी बाय द डेफिनेशन। डेफिनेशन यही कहती है ना कि देखो जो भी नंबर है ना f के अंदर उसकी पावर m कर दो, वही कर रहे हैं हम, तो इसकी पावर m की। अब तुम क्या कर सकते हो, x y कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, m टाइम्स, एंड क्योंकि ग्रुप हमें एबिलियन दे रखा है तो एबिलियन में तुम क्या कर सकते हो, जैसे इन दोनों को चेंज कर दिया, y को आगे लिख दो, x को पीछे लिख दो, और फिर y की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से तुम सभी को चेंज कर करके ऐसे लिख सकते हो ना, इसको x की पावर m y की पावर m, ये बन जाएगा बिल्कुल। तो ड्यू टू एबिलियन प्रॉपर्टी ही हुआ है ये सिर्फ। और अगर सिंपल ग्रुप होता ना, मतलब नॉन एबिलियन, तो ऐसा नहीं कर सकते थे तुम। तो ये चीज हो गई अपने पास। अब तुम्हें पता है कि x की पावर m का मतलब ऐसे लिख सकते हो, देखो फंक्शन का वापिस से यूज करो, f ऑफ x और फिर f ऑफ y, बीच में वही डॉट, अगर डॉट है तो डॉट, मतलब स्टार है तो स्टार, वही होमोमॉर्फिज्म हो गया। नाउ 1 1 देखो 1 1 कैसे दिखाओगे, वही 1 1 में क्या करना है तुम्हें, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y लेके चलो, तो दिखाना है कि x इज इक्वल टू y होगा, तो x की पावर m इज इक्वल टू y की पावर m, है ना। तो तुम्हें दिखाना है कि x और y शुड इक्वल होने चाहिए। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, देखो क्योंकि m का और n का जीसीडी 1 है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमने ये मतलब उसमें नंबर थ्योरी में पढ़ा था ना, अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का जीसीडी 1 होता है तो हम उनके लिए कुछ इंटीजर्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं सच दैट
m का और n का GCD 1 है, तो बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं लूं तो मुझे कुछ दो इंटीजर्स ऐसे मिल जाएंगे सच दैट कि m की u से मल्टीप्लाई करें और n की v से करें तो वी विल गेट 1। हम इस चीज का यूज करेंगे ओके। तो यहाँ से तुम किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? अब देखना x की पावर m और y की पावर m को कैसे हम चेंज करेंगे। तो ये पहले ही हम इस वाली इक्वेशन का यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों को ना x की पावर में रख दो। सपोज ये भी x की पावर कर दिया मैंने और x की पावर 1 कर दिया। तो अब देखो x की पावर m u इंटू x की पावर n v इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना? इसका मतलब यही है, सॉरी x की पावर 1 आएगा तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। अब ठीक है, x की पावर mu इंटू x की पावर nv इज इक्वल टू x आ गया। अब क्योंकि तुम ये देखो ग्रुप का ऑर्डर कितना दे रखा है 4 नहीं, मतलब ग्रुप का ऑर्डर है n। और आई थिंक हमने एक थ्योरम की थी कि अगर हमारा ग्रुप का ऑर्डर जो भी होता है ना, सपोज ऑर्डर ऑफ ग्रुप n है, तो उसका तुम कोई भी एलिमेंट लो, एनी x बिलोंग्स टू g, x की पावर n करोगे तो आइडेंटिटी मिलता है ना, समझ रहे हो? अगर हम देखो, तुमने ये भी देखा होगा, मैंने बताया भी था तुम्हें 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा, है ना? इसका ऑर्डर कितना है 4, तो इसके हर एक एलिमेंट की पावर 4 करो तुम। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। हमने ये प्रॉपर्टी तो देखी है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हाउ कैन इट विल बी ग्रेटर, है ना ज्योति? डिवीजर होता है पूरा डिवीजर। अब तुम 6 के डिवीजर, हाँ हाँ, तो फिर तो यहाँ से और तुम एक बार रिकैप करना, थ्योरम्स देखना पीछे थी अपने पास। और हमने ये भी किया था कि अगर कोई भी एलिमेंट है और उसका अगर तुम उतनी ही पावर कर दो जितना कि ग्रुप का ऑर्डर है, देन यू विल ऑलवेज गेट आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इसी चीज का यूज करो। देखो x की पावर m दिख रही है ना, तो इसको क्या करोगे, x की पावर mu इंटू x की पावर n और इसकी पावर v इज इक्वल टू x। तो ये चीज तो तुम्हारी आइडेंटिटी आ गई ना अंदर वाली। तो ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की पावर v कर लो तो भी आइडेंटिटी मिलेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो तो सिर्फ ये एलिमेंट बच गया। तो यहाँ पे अपने पास x की पावर mu इज इक्वल टू x। यहां तक आ गए, क्लियर? अब देखो, अब क्योंकि ना हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इस वन, यहाँ पर क्या कह रहा है कि x की पावर m इज इक्वल टू y की पावर m है। तो यहाँ पे तुम ऐसे रख सकते हो, x की पावर m की जगह लिख दो y की पावर m और इसकी पावर u, है ना? क्योंकि इसको तुम ऐसे लिख दोगे ना, x की पावर m इसकी पावर u, तो मैंने x की पावर m की जगह y की पावर m रख दी, क्योंकि ये वाली चीज तो हम लेके चल रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट x इज इक्वल टू y। ये आ गया, यहाँ तक इतना आ गया अपने पास। अब तुम खुद ही देखो, ये वाली वैल्यू भी x के इक्वल, ये वाली वैल्यू भी x के इक्वल। तो यहाँ से x की पावर mu इज इक्वल टू y की पावर mu आ गई। बट x की पावर mu इज इक्वल टू x, और अगर तुम y की पावर mu भी निकालोगे तो वो y आएगी ना। जैसे हमने सारा काम x पे किया है, तुम यहाँ पे x की जगह y रखो, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी y रखो, यहाँ पर भी y रखो, यहाँ पर भी y रखो, समझ रहे हो? फिर यहाँ पे भी y रखना, y रखना, y रखना, तो तुम ये वाली चीज भी तो तभी गेट कर जाओगे ना। सेम ही तो है, सिमिलरली करना है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल हो गई। क्लियर है? ये चीज तो हमें पता है कि x की पावर m और y की पावर m इक्वल है।
और हमने दिखा दिया ये x के इक्वल है और ये y के इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल हुए ना x और y। इस तरह से दिखा, मतलब थोड़ा लंबा था। ऑन टू देखो, ऑन टू तो हो जाएगा। चलो देखो ऑन टू में, अगर तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट है, सपोज तुमने कोई भी एक एलिमेंट लिया ग्रुप का, तो तुम उसकी पावर, अगर तुम x की पावर कुछ भी करोगे तो वो g में मिलेगी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम u करते हैं पावर। देखो u क्यों किया है, क्योंकि ना ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। रेड पेन से निकाल रही हूँ मैं, देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहाँ पे x की पावर u भी तुम्हारी g में जाएगी, और अगर x की पावर u g में गई तो तुम इसकी इमेज निकालो। u है ये, 4 मत समझना u। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, ये रही मैपिंग की डेफिनेशन। ये कह रही है कि जो भी अंदर x है ना उसकी पावर m कर देनी है। तो तुम इस एलिमेंट की पावर m करो, x की पावर u, u की पावर m, ये बन गया। अब x की पावर um कितना है, या mu, x है ना, तो ये इज इक्वल टू x आ गया। तो इसका मतलब f ऑफ x की पावर u तुम्हें x मिल रहा है। तो अगर तुमने कोई भी ग्रुप का एलिमेंट लिया, उसकी इनवर्स इमेज भी तो ग्रुप में ही है ना, देखो टू भी हो गया। दैट्स व्हाई। क्लियर है? चलो यहाँ तक तो हो गया। अब तुम एक चीज और देखो, नीचे है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। नहीं, इनवर्स इमेज क्या है, x की पावर u। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लिया, इसकी इनवर्स इमेज निकालनी है। तो मैंने ये देखा कि अगर यहाँ पर x है तो x की पावर u भी तो होगा ना, क्योंकि ग्रुप तो दोनों साइड सेम ही है ना गरिमा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x होगा। ठीक है, तो अगर x है तो x की पावर u भी मिलेगी। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी x को u टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब तुम इसकी इमेज निकाल के देखो, इसकी इमेज क्या आएगी, x की पावर u की पावर m हो जाएगा, और x की पावर um हमने अभी अभी दिखाया कि x के इक्वल ही तो है ना। दैट्स व्हाई ये मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये x की क्या है, इनवर्स इमेज। बिकॉज अगर मैं इसकी इमेज निकाल रही हूँ तो ये आ रहा है। तो हमें यही दिखाना था ना, अगर मैं ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लूं तो मुझे उसकी इनवर्स इमेज मिलनी चाहिए। मिल गई ना अपने को, है ना। चलो अभी आते हैं ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप। इस चीज को ध्यान से समझना, डेफिनेशन है बस ये। देखो तुम्हारे पास कोई भी एक ग्रुप है, अब तुम क्या चाहते हो कि इसके जितने ऑटोमॉर्फिज्म बन सकते हैं ना वो सारे बनाओ। देखो पहला ऑटोमॉर्फिज्म तो आइडेंटिटी वाला बनेगा। तुम एक आइडेंटिटी मैपिंग लो G से लेके G, सच दैट क्या f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। और ये हमने एग्जांपल में दिखाया ना अभी कि आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा ही ऑटोमॉर्फिज्म बनती है। तो एक ऑटोमॉर्फिज्म तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा ऑलवेज। सेकंड कोई दूसरा ऑटोमॉर्फिज्म और मिल सकता है। सपोज करो तुम्हारा ग्रुप एबिलियन ग्रुप है, फिलहाल मानो एक बार, तो अभी हमने देखा कि एक मैपिंग ये भी मिलेगी such that f of x is equal to x inverse for all x belongs to G।
ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म बनता है। अच्छा, थर्ड हो सकता है कि कोई दूसरा, ये मैंने F1 मान लिया, हो सकता है कोई दूसरा एक और फंक्शन हो G से G, सच दैट कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी, ठीक है, कोई दूसरी मैपिंग भी तो हो सकती है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, ठीक है, मान लो वो भी ऑटोमॉर्फिज्म बन गई। कैसे बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म बन सकते हैं एक ग्रुप के। तो इसने क्या कहा, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। अब तुमने एक नया ग्रुप बनाया, मान लो मैंने उसको नाम दिया G डैश सपोज। तो इस G डैश के अंदर मैंने क्या किया, ये सारे जितनी भी मैपिंग आई है ना वो लिख दी, आइडेंटिटी मैपिंग लिखी है, कोमा F1 लिखा है, कोमा फिर F2 लिखा, कोमा, ऐसे करते करते जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स है ना वो सारे लिख दिए। अब ये जो G डैश है, इस G डैश को ही क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स, ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, तुम्हें पता है फंक्शन के बीच में ऑपरेशन क्या होता है, कंपोजिशन का, है ना। कंपोजिशन कैसे करते हैं दो ग्रुप की, जैसे FOG, है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है F1O F2, ऐसे हो सकता है F1O F3, इस तरह से। तो ये हमारा मतलब मैपिंग क्या हो गई, ये है ऑपरेशन, ठीक है, और ये है ग्रुप। और इस ग्रुप को हम लिखते कैसे हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ओट लिख के और ब्रैकेट में G लिख दो। G का मतलब इस G ग्रुप के ही ऑटोमॉर्फिज्म है इसके अंदर सारे, है ना, ये वाला, ये जो ग्रुप है ना, यही तो बेसिक ग्रुप है। तो इस ग्रुप के जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं वो इस सेट के अंदर हमने रख दिए, एंड दिस इज आवर ऑपरेशन। क्लियर डेफिनेशन। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दिस विल फॉर्म ए ग्रुप। तो ग्रुप की तुम्हें चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करवा के दिखानी है। यहाँ पे कौन कौन सी थी अपनी याद होंगी ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये दिखाना है तुमको, चार प्रॉपर्टी दिखानी है ये। तो आइडेंटिटी तो दिख ही रही है साफ, देखो आइडेंटिटी तो मैंने दिखाई दी तुमको, बाकी तीन प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करवा के देखना, ये काम और करना बस, ठीक है, यहाँ तक कर लेना, बाकी फिर हम कल करेंगे। क्लियर है।